ये आदमी कभी किसी औरत में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन फिर भी एक रात उसने बड़ी रकम खर्च कर एक कॉल गर्ल को बुलाया। लड़की पहुंची तो उसने एक डिब्बा खोला जिसमें सुअर की चर्बी थी। लड़की हैरान थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आदमी ने पहले उसके हाथों पर चर्बी लगाई, फिर पट्टियों से उन्हें कसकर बांध दिया। लड़की को लगा ये शायद उसका कोई अजीब शौक होगा, लेकिन तभी उसने जेब से एक टेढ़ी छुरी निकाली। लड़की घबरा गई, पूछा ये क्या है? आदमी बस मुस्कुराया और बोला खुशबू निकालने के लिए। लड़की ने उससे पागल कहा और भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। गर्नू नाम का ये आदमी अब असली काम पर लग चुका था। उसने लड़की के सारे बाल काटे, शरीर को पट्टियों में लपेट दिया और पूरी रात सुअर की चर्बी उस पर सोखने दी। अगली सुबह उसने वो चर्बी खुरचनी शुरू की, बालों के रोम तक से तेल निकाला, अल्कोहल में मिलाया और उसे डिस्टिलर में गर्म किया। कुछ घंटों में एक गाढ़ा बेहद सुगंधित अर्क तैयार हुआ। उसने कुछ बूंदें अपने हाथ पर डाली। लड़की का पालतू कुत्ता दौड़ता हुआ आ गया, जैसे उसे अपनी मालकिन की महक मिल गई हो। गर्नू मुस्कुराया, उसका प्रयोग कामयाब हो चुका था। उसने लड़की की सुगंध को पकड़ लिया था। उसने एक बैग खोला जिसमें 13 खाली परफ्यूम की शीशियां थी। उसे दुनिया का सबसे परफेक्ट परफ्यूम बनाना था। 13 अनोखी खुशबुओं से। अगली 2 थीं राजघराने की जुड़वा बहनें, उन्हें भी उसी तरह मारा गया। चर्बी से अर्क निकाला और लाशें नदी में फेंक दी गईं। शहर में खौफ फैल चुका था। 10 खूबसूरत लड़कियों की रहस्यमयी मौतें हो चुकी थीं। ना कोई चोट, ना रेप, ना हिंसा, बस गायब हो जाती थी और अगली सुबह लाश मिलती थी। लोगों ने खिड़कियां बंद कर लीं। कर्फ्यू लग गया, लेकिन जब गर्नू को बाहर शिकार नहीं मिला तो वो सीधे चर्च के पास गया और एक मासूम नन को उठा लाया। उसे भी उसी रफ्तार से मारा गया। इस बार शहर का सब्र टूट गया। चर्च के बिशप ने सबके सामने कसम खाई, इस राक्षस को पकड़कर टुकड़ों में काटा जाएगा। उधर शहर का सबसे ताकतवर आदमी एक काउंट अपनी बेटी पर्ल को शहर से निकालने की तैयारी करने लगा। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और काउंट जानता था अब वो अगली होगी। उसने उसे लड़के के भेष में अलग अलग रास्तों से निकलवाया, लेकिन गर्नू से कुछ भी छिपा नहीं था। रात के अंधेरे में वो उस होटल में पहुंच गया जहां पर्ल छुपी थी। वो इतना शांत था कि वहां के कुत्ते भी नहीं भौंके। चुपचाप उसके बिस्तर के पास खड़ा रहा, देखता रहा उसे। वो लड़की वाकई बहुत मासूम और खूबसूरत थी, लेकिन गर्नू के लिए वो बस आखिरी फूल थी। सुबह जब काउंट वहां पहुंचा तो कमरे में बस पर्ल की लाश थी। सिर मुंडा हुआ, वही गंध, वही तरीका। गर्नू अब 13वीं शीशी भी तैयार कर चुका था, बस अब उन्हें मिलाना बाकी था। लेकिन तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। उसके कमरे से सब लड़कियों के बाल, कपड़े और सबूत मिल चुके थे। अब साफ था गर्नू ही कातिल है, लेकिन वो मुस्कुराया और बिना एक शब्द बोले खुद को पकड़वा दिया। फांसी वाले दिन पूरा शहर जमा हुआ था। सबको लगा आज राक्षस खत्म होगा, लेकिन ऐन वक्त पर गर्नू ने जेब से वही परफ्यूम निकाला, 13 आत्माओं की खुशबू वाला। ढक्कन खोला और बस हवा में वो खुशबू फैलते ही पूरा मैदान जैसे सम्मोहित हो गया। लोग उस पर झुकने लगे। वो शाही कपड़ों में था, हर कोई उसे देवता समझकर सलाम कर रहा था। यहाँ तक कि पोप भी उसके सामने घुटनों पर गिर गया। लोग मान बैठे ये खुदा का अवतार है, लेकिन गर्नू के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसका दिल अब भी उस एक लड़की में अटका था, वो फल बेचने वाली लड़की जिससे सब शुरू हुआ था, जिसकी खुशबू सबसे सादा, सबसे असली थी। वो लौट गया उस बदबूदार मछली बाजार में जहाँ पहली बार उसे वो मिली थी। वहीं उसने पूरी परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर उड़ेल दी और फिर लोग उसे देखकर पागल हो गए। उस पर टूट पड़े। किसी ने उसे चूमा, किसी ने नोचा, किसी ने खाया। लोग उसकी हर बूंद को खुदा का टुकड़ा समझ बैठे। गर्नू वहीं खत्म हो गया, लेकिन उसकी बनाई वो खुशबू वो दुनिया की सबसे परफेक्ट परफ्यूम बन चुकी थी।